Hello, I'm Dr. Ratnarakshit Ingole. I'm working as a consultant psychiatrist at तुलसी हेल्थ केयर गुड़गांव। आज मैं एक समस्या जिसको हम लोग OCD या ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर नाम से जानते हैं उसके बारे में कुछ जानकारी देना चाहूँगा। OCD जो है एक मेंटल हेल्थ कंडीशन है जिसमें कुछ सिम्टम्स होते हैं जो हम लोग देखते हैं कि ज़्यादातर लोगों को हो सकते हैं। इसमें जिनको OCD की प्रॉब्लम है वो लोगों को बहुत बार ऐसे थॉट्स आते हैं जो कंटिन्यूअसली आ सकते हैं, बार-बार आते हैं जिनको ये प्रॉब्लम हो रहा है। उनको ऐसे लगता है कि उनके हाथ के ऊपर जर्म्स लगे हैं और उनका हाथ जो है वो डर्टी है, कंटामिनेट है, तो उसकी वजह से जो है वो बार-बार हाथ धोते हैं और बहुत बार क्लीनलीनेस को लेकर वो बहुत पर्टिकुलर होते हैं और क्लीनलीनेस काफ़ी ज़्यादा मेंटेन करने का कोशिश करते हैं। इसके अलावा कुछ-कुछ लोग जो होते हैं उनके मन में बहुत बार डाउट्स होते हैं कि उन्होंने जो कोई एक चीज़ करा है वो ठीक से हुआ है कि नहीं हुआ है, तो बार-बार जाके उस चीज़ को चेक करते हैं कि वो ठीक से कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है। जैसे कि डोर का नॉब उन्होंने ठीक से लगाया है कि नहीं लगाया है, गैस का रेगुलेटर उन्होंने ठीक से लगाया है कि नहीं लगाया है, या जो इलेक्ट्रिक स्विचेस होते हैं उसको बार-बार चेक करना। तो वो बार-बार वो उस चीज़ को चेक करते रहते हैं क्योंकि उनके मन के जो डाउट्स हैं वो क्लियर नहीं होते। कुछ-कुछ लोग जो होते हैं उनमें बहुत बार ऐसे फ़ियर्स आते हैं मन में कि कोई वो ऐसी एक्ट ना कर दे जो कि सोशली एम्बैरेसिंग माना जा सकता है, या कुछ-कुछ लोगों को ब्लास्फेमस थॉट्स है, भगवान को लेकर इस तरह के थॉट आते हैं मन में कि वो एक पाप माना जाता है, तो वो काफ़ी गिल्ट क्रिएट कर सकते हैं जिनको ओसीडी की प्रॉब्लम। तो इस तरह के विभिन्न सिम्पटम्स हो सकते हैं जिनको ओसीडी की प्रॉब्लम हो रही है। ओसीडी जो है इसके कुछ रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं जिसको हम लोग कहेंगे कि जैसे कि जेनेटिक्स होता है। जेनेटिक्स मतलब कि अगर आपके घर में अगर इस टाइप की किसी को प्रॉब्लम है, स्पेशली अगर फर्स्ट डिग्री रिलेटिव, इसका मतलब आपका रिलेटिव जितना जो क्लोज वंस होते हैं, आपके पेरेंट्स हो गए या भाई बहन हो गए, अगर इनमें से किसी को ओसीडी की प्रॉब्लम है तो आपको ओसीडी होने का चांस बढ़ सकता है। तो अगर फैमिली हिस्ट्री है किसी का भी तो उसमें ये होता है कि आपको ओसीडी होने का रिस्क बढ़ जाता है बाकी लोगों के कंपैरिजन में। फिर इसके अलावा जिसको हम लोग कहेंगे कि अगर चाइल्डहुड कुछ इमोशनल ट्रॉमा हुआ है, या आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन से अगर आप गुजरे हैं, तो हो सकता है कि आपको ओसीडी का रिस्क बाकी लोगों के कंपैरिजन में बढ़ सकता है। साथ ही में कुछ ऐसे इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं, ऑल्दो इट्स रेयर कि जो इन्फेक्शन है उसके बाद ओसीडी हो जाए, बट कुछ इन्फेक्शन होता है जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि कुछ-कुछ लोगों में ओसीडी के सिम्पटम्स आते हैं, जिसको हम लोग एक इन्फेक्शन जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है जिसको हम लोग स्ट्रेप्टोकोकस नाम से जानते हैं, उसके इन्फेक्शन के बाद इस तरह के सिम्पटम्स हो सकते हैं। ओसीडी में जो है ब्रेन में कुछ-कुछ केमिकल्स इम्बैलेंसेस होते हैं जिसकी वजह से ओसीडी के सिम्पटम्स आते हैं। जो कुछ न्यूरोकेमिकल जिसको हम लोग सेरोटोनिन नाम से कहते हैं, डोपामाइन नाम से जानते हैं, इनके जो केमिकल्स है वो इम्बैलेंसेस होते हैं एक पर्टिकुलर ब्रेन के एरिया में, उसकी वजह से ओसीडी होने का चांस हो सकता है। जहाँ तक ओसीडी के ट्रीटमेंट की बात आती है तो ओसीडी का ट्रीटमेंट डिफरेंट स्ट्रैटेजीज से हो सकता है। एक तो आपके जो डॉक्टर मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल है वो आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। मेडिसिन्स में बहुत डिफरेंट टाइप की मेडिसिन्स आती है जो आपके डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं और उससे आपके जो ओसीडी के सिम्पटम्स है वो कम हो सकते हैं। इसके अलावा थेरेपीज़ होती है जिसको हम लोग साइकोथेरेपीज़ कहेंगे, उससे भी जो है ओसीडी के सिम्पटम्स में काफ़ी मदद मिलती है, और अगर साथ में कंबाइन किया जाए तो जो रिकवरी होती है वो फास्ट होती है और लॉन्ग टर्म बेनिफिट भी जो है वो थेरेपी के साथ काफ़ी अच्छा हो सकता है। इसके अलावा आजकल डिफरेंट टाइप के ट्रीटमेंट भी आ रहे हैं ओसीडी के लिए, जिसको हम लोग कहते हैं कि सोमैटिक ट्रीटमेंट नाम से एक जाना जाता है, जिसमें कि डीप ब्रेन स्टिमुलेशन नाम का एक टेक्निक है और साथ में डीप ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन या रिपीटेटिव ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन, इस टाइप के जो ट्रीटमेंट है जिसको हम लोग सोमैटिक ट्रीटमेंट कहते हैं, इससे भी ओसीडी के जो सिम्टम्स है वो काफ़ी हद तक बेटर हो सकते हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि आपके ओसीडी के जो आप में सिम्पटम्स है, आपको ये प्रॉब्लम है, तो आप अकेले नहीं हैं, इसमें आपको मदद मिल सकती है। अगर आप रेगुलर ट्रीटमेंट करेंगे तो आपकी जो लाइफ है वो काफ़ी अच्छे से बेटर हो सकती है और आपके ओसीडी के सिम्पटम्स जो है कम हो सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी दी गई जानकारी से आपको मदद मिली हो। आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको ऐसे डिफरेंट टाइप के जो मेंटल हेल्थ इश्यूज़ है उसके बारे में आपको वीडियोज़ मिलते रहे। थैंक यू।